हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जो है पढ़ाई को दिल लगा कर कर रहे होंगे। आज मैं क्लास 9th का बिहार बोर्ड की इंग्लिश है, उसको मैं जो रिमेन्स पार्ट था उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। बिल्कुल जो है एक-एक लाइन, एक-एक वर्ड मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझाता चलूँ, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आप अच्छे से देखें। देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे, जो यहाँ से बाकी रह गया था। हैव यू नोटिस्ड, ठीक है ना। हैव यू नोटिस्ड आई वेंचर्ड, कभी क्या तुमने ध्यान दिया है। आई वेंचर्ड, ठीक है ना, ये क्या है, आई वेंचर्ड। तो जैसे आप समझ लें कि वेंचर्ड का मतलब साहस करके कहा, साहस करते हुए कहना को वेंचर्ड कहा जाता है। That and tree and seem to be the moving and while and we seem to be standing in still, standing still। मतलब कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा लगता है कि जो लगता है कि पेड़ चलते हुए दिखाई दे रहा है। रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ जो है चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन while and we and seem and to be and standing and still, जबकि ऐसा भी महसूस होता है कि हम स्थिर खड़े हैं, हम स्थिर खड़े हैं, ठीक है, ऐसा भी इनको महसूस होता है। अब यहाँ से देखते जाएं कि डेट एंड ऑलवेज एंड हैपेंड, ऐसा क्या होता है, हमेशा होता है। शी शेड, वो लड़की कहती है, ठीक है, कि ऐसा जो है हमेशा होता है। शी शेड एंड डू यू सी एंड एनी एनिमल्स, डू यू सी एनी एनिमल्स एंड हार्डली एनी एनिमल्स, देखते जाएं। हार्डली हार्डली एनी एनिमल्स आर लिव्ड इन द फॉरेस्ट नियर तेरा, कहे क्या तुमने कोई जानवर दिखा, या तुम्हें कोई जानवर दिखता है, ठीक है ना। हैव यू सीन एनी एनिमल्स। देहरादून जो जा रहे थे, तो कह रहे कि देहरा के पास, यानी देहरादून के देहरा के पास जंगलों में अब जो है लगभग कोई जानवर नहीं बचा है, ठीक है ना। अब कोई जानवर नहीं बचा हुआ है। हार्डली का होता है बड़ी मुश्किल से। एनिमल एंड लिव्ड इन फॉरेस्ट नियर देहरा, करें कि जो देहरा के जो जंगल हैं उसमें बड़ी मुश्किल से अब जानवर क्या हैं, बचे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें, करें कि यू हैव इंटरेस्टेड इन फेस, ठीक है, यू हैव इंटरेस्टेड फेस। अब यहाँ लगता है कि एक लाइन छूट गया है, यहाँ से देखें, ठीक है ना। आई टर्न इन फ्रॉम द विंडो एंड द फेस द गर्ल्स, कहते कि मैं खिड़की से मुड़ा और खिड़की की ओर यानी देखने लगा। करे कि मैं खिड़की से मुड़ा और कहा, सॉरी, गर्ल की तरफ, कह रहे ना कि फेस द गर्ल्स, ठीक है ना। कह रहे कि मैं खिड़की से मुड़ा और लड़की की ओर जो है देखने लगा। एंड फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, एंड वी सैट इन द साइलेंस, ठीक है ना। कुछ समय तक कह रहे कि मैं चुपचाप बैठे रहा वहां पे, कहाँ पे, खिड़की के नजदीक में। अब यहाँ से देखें, यू हैव इंटरेस्टेड एंड फेस, कह रहे हैं क्या चीज की जो तुम्हारा जो चेहरा है बहुत ही दिलचस्प है। इंटरेस्टेड फेस का मतलब होता है दिलचस्प जो चेहरा है। आई रिमार्क्ड, कहा, मैंने कहा, यानी वो टिप्पणी करते हैं कि आई वॉज एंड बिकमिंग एंड क्वाइट एंड डेयरिंग एंड बट इट वॉज अ सेफ एंड रिमार्क एंड फ्यू गर्ल्स एंड कैन रेसिस्ट एंड फ्लैटरी, ठीक है। करे कि मैंने कहा कि अब जो है मैं थोड़ा साहसी, क्या बन गए थे वो, थोड़ा सा साहसी बन गए थे। बिकमिंग एंड क्वाइट एंड डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब होता है साहस, बिकम माने होना होता है, बिकमिंग, एंड बट इट वाज एन सेफ एंड रिमार्क, ठीक है ना। इट वाज सेफ एंड रिमार्क एंड फ्यू एंड गर्ल्स एंड कैन द रेसिस्टेंट फ्लैटर, ठीक है। कहते हैं कि आखिर बहुत यानी कम जो है लड़कियां जो होती हैं वो प्रशंसा को क्या करती हैं, ठुकराती हैं। जो फ्लैटर है यहाँ पर,
का मतलब होता है प्रशंसा करना, एंड फ्यू एंड गर्ल्स का मतलब होता है बहुत कम ही जो लड़कियां होती हैं जो क्या करते हैं अपनी प्रशंसा को ठुकराती हैं फ्लैटरी को, यानी फ्लैटरी का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा को ठुकराती हैं। शी laughed and pleasantly, वह जो है क्या करने लगी, वह जो है ना वो हंसने लगती है वो लड़की। अ क्लियर एंड रिंगिंग एंड लाफ, और वो बिल्कुल साफ जो है ना बिल्कुल ठहाके मार मार करके वो क्या करने लगती है, वो बिल्कुल साफ जो है ठहाके मार करके वो हंसने लगती है। एंड इट्स नाइस एंड टू बी द टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टेड एंड फेस, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ से। कहते हैं कि यह अच्छा लगता है, ठीक है ना, अच्छा लगता है कि आई हैव एंड द इंटरेस्टेड इन फेस कि कोई मुझे कहता है कि जो मेरा जो चेहरा है वो बहुत ही कैसा है, वो दिलचस्प है, कैसा है, दिलचस्प है। आई एम टायर्ड ऑफ द पीपल, ठीक है, टेलिंग इन मी आई हैव अ प्रीटी एंड फेस, कहते हैं ना कि मैं लोगों को यह कहते कहते थक गई हूँ। कौन कह रही है, ये लड़की है। कहती कि मैं लोगों को कहते कहते जो थक गई हूँ कि जो मेरा चेहरा है वो कैसा है, दिलचस्प है, मेरा जो चेहरा है वो कैसा है, बहुत ही सुंदर है। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, क्या होता है, प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। अब आगे की ओर देखें। ओ एंड सो यू एंड डू एंड हैव अ प्रीटी एंड फेस, ओ तुम्हारा जो चेहरा है सचमुच में कैसा है, तुम्हारा जो चेहरा है वो सचमुच में सुंदर है, समझ रहे हैं, तुम्हारा जो चेहरा है वो सचमुच में कैसा है, सुंदर है। एंड थाउट आई एंड अलाउड आई सेड एंड विल एंड द इंटरेस्टिंग एंड फेस एंड कैन ऑल्सो एंड बी द प्रीटी, कैन ऑल्सो बी प्रीटी, ये वाली बातों को सुन लीजिए। कहते कि वो तुम्हारा जो चेहरा जो है बिल्कुल कैसा है, वो सचमुच में कैसा है, बिल्कुल जो है सुंदर है। कहते हैं कि मैंने मन में जो है सोचा, ठीक है, मैंने मन में सोचा, आई थाउट लिखा ना, थाउट आई, मैंने मन में सोचा और जोर से कहा, एंड लाउडली का मतलब, अलाउड का मतलब होता है जोर से कहा, ठीक है ना, और जोर से कहा कि विल, है ना यहाँ पर, विल एंड आई will I sorry will an interesting and face and can also be the pretty, also be pretty, कि खैर एक दिलचस्प जो है जो चेहरा जो होता है सुंदर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कि वेल जो एक अच्छा जो चेहरा होता है, जो दिलचस्प जो चेहरा होता है, इंटरेस्टेड जो फेस होते हैं वो कैसा हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है। कैन ऑल्सो बी प्रीटी का मतलब होता है सुंदर भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखें, कहते हैं कि यू आर, अब ये लड़की कहती है कि यू आर अ वेरी ग्लाइंट एंड यंग मैन, तुम भी एक कैसे हो, एक बहादुर और जो है जवान आदमी हो। एंड शी शेड, वह लड़की कहती है, एंड बट एंड वाई आर यू, बट वाई, ठीक है, हाँ, बट वाई करेगा चीज कि बट वाई आर यू सो एंड सीरियस, लेकिन तुम इतना गंभीर क्यों हो, सीरियस का मतलब क्या होता है, गंभीर, ठीक है ना, लेकिन तुम इतना गंभीर क्यों लग रहे हो। आई थाउट एंड देन, आई थाउट देन, समझ गया ना, आई थाउट देन एंड दैट आई वुडंट ट्राई एंड टू द लाफ एंड फॉर हर, फिर उसने सोचा, कौन है, ये जो है यानी जो राइटर है वो कह रहे हैं कि तब जो है मैंने सोचा कि मुझे जो है हंसने की कोशिश करना चाहिए, मुझे उस लड़की की तरफ, मुझे उस लड़की के लिए क्या करना चाहिए, लाफ हर, यानी हंसना चाहिए, बगैर हंसे हुए काम ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो है सफ़र जो कर रहे थे वो अभी तक जो है उनसे जो है उतनी बातचीत जो है क्लोजली नहीं हो पा रही थी। थोड़ी सी ही स्टार्टिंग में आपने सुना होगा कि बातचीत हुई थी, बट यहाँ से देखें कि बट देन thought of laughter and only and made me and feel and trouble and the lonely का मतलब होता है अकेला, ठीक है। कहते मैंने सोचा कि मैंने उसके लिए हंसने की, मैं हंसूंगा, यानी हंसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यानी हंसने जो हंसी का जो विचार है, लेकिन वो जो हंस रहे थे वो हंसते हुए ये भी समझ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मुझे जो है परेशानी हो और अकेला महसूस जो है
ऐसा ना हो कि मैं अकेला महसूस करने लगूँ, ठीक है? एंड उसके बाद देखिए यहाँ से कहते कि सॉरी वी विल सून बी एट एन योर द स्टेशन आई सेड। कहते हैं कि जल्दी ही जो है अब जो है क्या हो जाते हैं वो कि वो जल्दी ही स्टेशन पे हम पहुंच जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे जल्दी ही स्टेशन पहुंच जाएंगे। कौन भाई जो लड़की है वो जल्दी ही अब कहाँ पहुंचेंगी, वो स्टेशन पहुंच जाएंगी क्योंकि उनका स्टेशन बहुत ही नजदीक आ रहा था। ठीक है, कहते कि थैंक्स, नहीं 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 ये लड़की नहीं है, वो नरेटर है वो है। कहते कि थैंक एंड गॉडनेस गुडनेस थैंक एंड गुडनेस एंड इट्स अ शॉर्ट जर्नी I can, yeah, I cannot and bear to and sit in a train and for more and than and 2 or 3 hours। कहते हैं कि मैं जो है वो शुक्रगुजार करते हैं, क्या करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं कि ये जो यात्रा है छोटी है और मैं दोनों उनका कहने का मतलब यह है कि मैं 2 या 3 घंटे से अधिक जो है समय तक यानी ट्रेन में बैठना उनको लिए क्या लगता था, बोरिंग लगता था। उनके लिए सहना बड़ा कठिन जो है, कह रहे थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटा रह सकता था, इससे ज़्यादा अगर मैं रहता था, मैं रहूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सहना जो है मेरे लिए कष्ट होने लगता है। ठीक है? उनको परेशानी होने लगती है। लेकिन अब यहाँ से इसको देखें, ठीक है? कहते कि इट आई वाज़न रिपीट I wasn't sorry prepared and to sit in there and for almost and any length of time। लेकिन कहते हैं कि फिर भी it का मतलब होता है फिर भी I wasn't prepared and to sit in there and for the almost and any length of time and just and to the listen and to her the talking her and voice and had the sparkle of the a sparkle of a mountain stream। ठीक है, स्ट्रीम। कहते हैं फिर भी मैंने उस कहते हैं कि फिर भी मैंने उसके साथ जो है लगभग कितना भी देर तक यानी बैठने के लिए तैयार अगर वो हो गई तो मैं बैठ सकता था। ठीक है ना, बैठने के लिए अगर तैयार था तो मैं बैठ सकता था अगर वो तैयार होती। लेकिन वो तो जो है क्या हो जाती है, कुछ ही देर के बाद वो जो है स्टेशन से उतर जाती है। क्योंकि उनको जो है क्या लग रहा था, उनकी जो बातें जो थी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उनको लगता था कि जस्ट टू लिसन एंड टू हर द टॉकिंग, उनकी बात सुनने के लिए, क्या चीज़, उनसे बात यानी उनकी बात जो सुनने के लिए वो कह रहे हैं कि मैं काफ़ी देर तक बैठ सकता था। हर एंड वॉइस, उसकी जो आवाज़ थी, एंड हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्टीम। कहते हैं कि उनकी जो बात थी, जो उसकी जो आवाज़ थी, ठीक है ना, उसकी जो आवाज़ थी वो उनको जो है बहुत पसंद था और उसकी आवाज़ में पहाड़ी झरने जैसी चमक, समझ गए ना, दिखाई दे रहा था उनको। ठीक है ना? झरने जैसी चमक भी दिखाई दे रहा था। कहते कि एज़ सून एज़ एन शी लेफ्ट इन द ट्रेन, जैसे ही वो जो है क्या हुई कि ट्रेन को जो है उतरती है, ठीक है ना? जैसे ही वो उतरती है, शी वुडन्ट फॉरगेट एन आवर द ब्रीफ एन एनकाउंटर। कहते हैं ये सोचते हैं कि जैसे ही वो जो है ट्रेन से उतर जाएगी, क्या हो जाएगी? ट्रेन से उतर जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगी? वो मुझे भूल जाएगी। क्या हो जाएगी? फॉरगेट एन आवर द ब्रीफ एनकाउंटर, जो हमारा जो मुलाकात हुआ, ये छोटा-सा जर्नी जो रहा, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट सा, ठीक है ना? एनकाउंटर का मतलब जो मुलाकात, कहते हैं कि ये जो छोटी-सी जो मुलाकात तो हमारे ट्रेन के अंदर में हुई है, वो क्या हो जाएगी? वो भूल जाएगी। बट इन इट एंड वुड एंड स्टे एंड विथ मी एंड फॉर द रेस्ट ऑफ जर्नी एंड फॉर एंड सम एंड टाइम आफ्टर। लेकिन कहते हैं कि मैं जो है ना, मैं उसको भूल नहीं पा रहा था, ठीक है ना? वो तो भूल जा सकती है, भूल जाएगी, लेकिन मैं जो है नहीं भूल पाऊँगा, ठीक है? उसके भी इतना जल्दी से मैं नहीं भूल पाऊँगा, ठीक है? कह रहे कि सम एंड टाइम आफ्टर, सम टाइम आफ्टर का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि कुछ समय तक जो है रह जाएगी, मैं इतना जल्दी नहीं भूल पाऊँगा। उसके बाद जो होता है कि इंजन्स एंड व्हिसल एंड श्रिक्ड, इंजन की जो सीटी की जो आवाज़ है, वो क्या करने लगी, बजने लगी। द कैरेज एंड व्हील्स एंड चेंज, और जो जो आप डिपार्टमेंट जो होता है, जो
रेल के जो डब्बे थे, रेल के डब्बे के जो पहिए होते हैं, उनकी जो है आवाज़ क्या होने लगी, वो भी चेंज होने लगा। देयर एंड साउंड उनकी आवाज़ चेंज होने लगी एंड देयर द रिदम समझ गए ना? रिदम उनके जो है लय होते हैं, उनके पहिए के जो लय थे, वो भी क्या होने लगा धीरे-धीरे चेंज होने लगी, क्योंकि वो अब आगे बढ़ रहे हैं। कहते कि द गर्ल्स एंड गॉट अप यहाँ पर देखते हैं यहाँ गर्ल्स एंड गॉट अप एंड बिगन टू कलेक्ट हर द थिंग्स वो जो लड़की अब जो है अपने सामान को कलेक्ट करती है ठीक है काय के लिए क्योंकि वो उठती है और अपने सामान को अब जो है कलेक्ट करती है इकट्ठा करती है क्या भाई तो उनको अब जो उतरना था एंड आई वंडर्ड कहते हैं कि मैंने सोचा इफ एंड शी एंड वोड एंड हर द ट्रेन इन बन ठीक है I wondered if and she and wore her hair in a bun. लेकिन वो कहते हैं समझ गए ना कि मैंने वो कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि उसके जो बाल हैं वो जुड़े में बंधे हैं उसके बाल जुड़े में बंधे हैं या if it and was unplaited या तो फिर क्या है समझ गए ना जुड़े में बंधे हैं या चोटी में प्लेटेड का मतलब चोटी और बन का मतलब होता है क्या जुड़ा होता है ठीक है कहते कि or if it and hung loose and over her shoulders या तो फिर इनको ये भी लग रहा है कि या ये उसके जो बाल है उसके कंधे पर खुले हुए हैं ये भी सोच रहे हैं या यहाँ देखते जाएं या ये वाली जो लाइन है या इफ इट एंड वाज एंड कट एंड वेरी एंड शॉर्ट कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि उसके बाल बहुत छोटे छोटे क्या है कटे हुए हैं उसके बाल कैसे बहुत छोटे कटे हुए हैं ये अभी तक सोच रहे हैं ठीक है ना ये क्या कर रहे हैं ये सोचते हैं कहती है द ट्रेन एंड ड्रिवन स्लोली इनटू द स्टेशन और वो जो है फिर क्या होती है कि ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में प्रवेश करने लगती है एंड आउटसाइड ठीक है ना बाहर जो था यानी आउटसाइड का मतलब बाहर एंड देयर वाज द शाउटिंग ऑफ द पोर्टर्स बाहर में जो है कूलियां जो है कूली जो लोग होते हैं वो चिल्ला रहे थे एंड द वेंडर्स और कौन यानी जो वेंडर्स का मतलब होता है सामान बेचने वाले वो भी जो है क्या होते हैं चिल्ला रहे होते हैं एंड अ हाई एंड पिच्ड एंड फीमेल एंड वॉइस और उसी दौरान जो है क्या होता है एक महिला की बहुत तीखी जो आवाजें थी बहुत ऊंची आवाज जो है सुनाई दी नियर द कैरेज एंड डोर कहाँ पे यानी जो डिब्बा था डिब्बे जो ट्रेन का जो डिब्बा होता है उसी में उसके दरवाजे पर उनको सुनाई देता है एंड विच एंड मस्ट एंड हैवन बिलोंग टू द गर्ल्स एंड आंट उनको ये समझ में आ जाता है कि ये जो औरत हैं ये जो महिला हैं ये जरूर उनकी जो है क्या होंगी आंटी होंगी क्या होंगी उस लड़की के आंट होंगी इनको क्या हो जाता है समझ में आ जाता है ये समझते हैं इसी तरीके से फिर वो लड़की क्या करती है कि अब वो लड़की बिल्कुल वहां से उतर जाती है गुड बाय यानी गुड बाय कहते हुए एंड सीट द गर्ल्स वो लड़की ऐसा गुड बाय कहते हुए वहां से चल देती है एंड शी वॉज एन स्टैंडिंग एंड वेरी क्लोजली टू मी कह रहे हैं ठीक है ना कि शी वॉज एन स्टैंडिंग एंड वेरी क्लोजली टू मी वो जो है ना उनके बारे में कह रहे हैं कि मैं उस लड़की के जो है ना बिल्कुल जो है क्या था मेरे पास वह मेरे बहुत यानी पास न खड़ी थी क्या थी मेरे पास खड़ी थी एंड शी वॉज स्टैंडिंग एंड वेरी एंड क्लोज टू मी वह मेरे पास बड़ी खड़ी थी एंड सो क्लोज एंड दैट द परफ्यूम एंड फ्रॉम एंड हर हेयर एंड वाज एन टेंट टेंटलाइजिंग टेंटलाइजिंग करे कि उसके बालों की जो खुशबू है मुझे आकर्षित कर रही थी ठीक है ना उसकी जो बालों की हेयर जो होता है बाल हर हेयर यानी उसकी जो बालों की जो खुशबू है ये वाली जो टेंटलाइजिंग का मतलब होता है आकर्षित करना उसके बालों की खुशबू जो है क्या हो रही थी परफ्यूम का मतलब होता है खुशबू वो बिल्कुल क्या कर रही थी आकर्षित कर रही थी आई वॉन्टेड टू रेज एन माई द हैंड मैं जो है अपने हाथों को उठाना चाहा एंड टच हर एन हेयर और मैं उसकी बालों को छूना चाहा बट द मूव्ड एन अवे लेकिन वो जो लड़की क्या हो गई वो आगे बढ़ जाती है एंड ओनली द एंड परफ्यूम एंड स्टील एंड लिंगर एंड वेयर एंड शी हैड स्टूड ठीक है ना लेकिन वो आगे बढ़ तो जाती है लेकिन जो जहाँ पर वो खड़ी थी वो अभी तक उसकी जो खुशबू था परफ्यूम की जो खुशबू थी यानी खुशबू था वो अभी तक वहां पर क्या था बचा हुआ था
उसके बाद यहाँ देखते जाएं, एंड यू एंड मे कैन ब्रेक एंड यू मे एंड शैटर द वेस एंड इफ एंड यू विल एंड बट द सेंट ऑफ द रोजेस एंड विल लिंगर एंड दीज एंड स्टिल। ठीक है, ये जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लो कि अगर तुम जो फूलदानी जो फूलदान होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेस कहते हैं, फूलदान को तोड़ सकते हो, इतना तो है कि आप तोड़ दे सकते हो। मे एंड ब्रेक उसको तोड़ सकते हो, एंड शैटर्ड उसको आप जो है चकनाचूर कर सकते हो। बट द सेंट ऑफ द रोजेस, लेकिन जो फूल की जो खुशबू है, गुलाब की जो खुशबू होती है, वो फिर भी क्या रह जाती है, वो वहां पर बाकी रहती है। आप उसको कितनों भी मचल दो, है ना, उसको चकनाचूर कर दो, लेकिन उनकी जो खुशबू होती है गुलाब की, वो क्या रहती है, बाकी रह जाती है। ठीक है, एंड देयर वाज एन सम एंड कंफ्यूजन इन द डोरवे। ठीक है, दरवाजे पे थोड़ी सी क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हुई, हलचल हुई। ठीक है ना, और अ मैन एंड गेटिंग इनटू द एन कंपार्टमेंट, एक आदमी जो है डब्बे में चढ़ रहा था। ठीक है ना, एंड स्टैमरिंग एंड अपोलोजाइजिंग, अपोलो अपोलो अपो अपो अपोलॉजी, है ना, अपोलॉजी है जी, अपोलॉजी। वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि एक आदमी क्या होता है कि इसी जो है डब्बे में जो है बिल्कुल आता है, चढ़ता है, और स्टैमर, और वो क्या है कि वो हकलाते हुए क्या करते हैं कि वो अपोलॉजी करते हैं, वो माफी मांग रहे होते हैं। देन द डोर एंड बिगिन एंड शट बैंग्ड शट, उसी दौरान फिर क्या हो जाता है कि वो जो दरवाजा होता है वो बिल्कुल जो है, बिल्कुल जोर से क्या हो जाती है, बंद हो जाता है। ठीक है, एंड द वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड है ये बता रहे हैं, एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट एंड अगेन। कहते हैं कि जो बाहर की जो दुनिया है फिर से मेरी नजरों में उजल हो जाती है। आई टर्न इट टू माई बर्थ, वो अपने कहा, मैं जो है अपने सीट पर जो है लौट आया। एंड द गार्ड एंड ब्लू एंड ही देन विशल, और जो गार्ड है वो क्या करते हैं, सीटी को बजाते हैं। एंड वी मूव्ड ऑफ, और फिर जो है क्या हो जाती है, ट्रेन जो है आगे चलने लगती है। क्या करने लगती है, चलने लगती है, यानी आगे चल पड़ती है। ठीक है, एंड वंस अगेन, ठीक है, वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड a न्यू एंड फील्ड वन ट्रैवलर। कहते हैं कि उसके बाद ये इनके जो बॉगी में जो आया, ठीक है ना, एक जो नया सा जो आदमी आता है, वो एक क्या हो जाता है, एक नया जो है उनका सहयात्री सहयात्री हो जाते हैं। ठीक है, अब इनसे जो है ये पूछते हैं, सुनते जाएं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे। ठीक है, कहते हैं कि द ट्रेन एंड गैदर एंड स्पीड, जो ट्रेन जो थी, ट्रेन की गति क्या होने लगी, तेज पकड़ने लगी। ट्रेन की गति तेज पकड़ने लगी, क्योंकि जो है ट्रेन तेज हो गई। और व्हील लुक अप, और पहिए जो है क्या होने लगे, उनके जो है व्हील लुक अप एंड देयर द सॉन्ग, पहिए जो है उनके क्या करने लगे, गाना गाने लगे। एंड द कैरेज एंड ग्रोन्ड एंड शुक। ठीक है, डब्बे जो है क्या आने लगी, जो इसके अंदर में जो है डब्बे, जो रेल में जो था आदमी जो थे, वो बता रहे हैं, नरेटर बता रहे हैं कि पहिए लय में आवाजें करने लगी, और डब्बा जो है घबराता हुआ आगे जो है बढ़ने लगा। क्या होने लगा, ग्रोन एंड शुक। ठीक है ना, ग्रोन एंड शुक, आगे बढ़ने लगा। आई फाउंड द विंडो एंड sat into of it and staring into the daylight, and that was a darkness for me। कहते हैं कि खिड़की जो है, मैं खिड़की के पास गया और उसके सामने जो है बैठ गया। क्या हो गया, क्या हो गया, सामने बैठ गया। समझ गए ना, कह रहे कि मैं गया और सामने में खिड़की के सामने में बैठ गया, इन फ्रंट ऑफ इट, मैं सामने में बैठ गया। स्टडिंग इनटू द डे लाइट एंड दैट वाज द डार्कनेस एंड फॉर मी। ठीक है, और मैं उसके सामने बैठ गया, और वो जो था, मैं उस दिन के उजाले को देख रहा था जो मेरे लिए अंधेरा था। क्या था, वो मेरे लिए अंधेरा था। फॉर मी का मतलब होता है मेरे लिए, और डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा। ठीक है, ठीक है ना। अब आगे की ओर देखें, कहते हैं यहाँ से कि सो एंड मेनी थिंग्स एंड वर द हैपनिंग एंड आउटसाइड द विंडो। खिड़की के बाहर बहुत सारी चीज हो रही थी, खिड़की के बाहर। एंड इट कैन बी एंड फैसिनेटिंग एंड गेम। ठीक है, और कह रहे हैं कि उनका अनुमान लगा, उनका अनुमान अनुमान था
उनका उनका जो अनुमान लगाना था, बहुत ही रोचक खेल हो सकता था। इनका अनुमान लगाना बहुत ही क्या गेस का होता है अनुमान लगाना। कहते हैं कि इनका अनुमान लगाना बहुत ही जो है क्या कह सकते हैं यानी रोचक यानी खेल हो सकता था। ठीक है? ये वाली। इसके बाद यहाँ देखिए द मैन एंड हुएन हैड entered the compartment and broke and into my reverie कहते हैं कि जो आदमी जो था डिब्बे में आया था, जो आदमी जो है उसी डिब्बे में जो आया था, जो चढ़ा था, उसने मेरी इन कल्पनाओं में बाँध डाली। उसने क्या कहा? कह रहे हैं कि उसने मेरी जो है कल्पनाओं में बाँध डाली। कल्पनाओं में का मतलब यहाँ पे ये रेवरी का मतलब होता है कल्पना। ठीक है? एंड यू मस्ट बी द डिसअपॉइंटेड क्या हो गए? निराश हो गए। एंड ही सेड वह कहा I am sorry, I am not an as attractive I am not as attractive a traveling and companion as the one and who just left. अरे कि मुझे अफ़सोस है कि मैं अभी जो करें कि मैं अभी जो लड़की गई और उसकी तरह अच्छा सहयात्री नहीं हूँ। उसकी तरह मैं अच्छा क्या नहीं हूँ? सहयात्री यानी उनके साथ जो सफ़र करते हैं उसको कहते हैं सहयात्री नहीं हूँ। एंड शी वाज़ एन इंटरेस्टिंग इन गर्ल्स कह रहे हैं कि वह एक कैसी लड़की थी और बहाल ही बहुत ही दिलचस्प लड़की थी। ठीक है ना? बहुत इंटरेस्टिंग लड़की थी। आई सेड मैंने कहा, कैन यू टेल मी क्या आप मुझे बता सकते हो? एंड डिडन्ट शी एंड कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट क्या आप बता सकते हो कि उसका जो बाल था वो बिल्कुल बड़ा था या छोटा था? जो उस कंपार्टमेंट के अंदर में जो आदमी चढ़ा था, ठीक है ना? उससे ये पूछ रहे होते हैं। लेकिन उनको ये बताते हैं आई डोंट रिमेम्बर कह रहे हैं कि मुझे मुझे याद नहीं है। क्या नहीं है? मुझे याद नहीं है। मुझे याद नहीं है। ये कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं है। जब उससे पूछा गया, ठीक है? ही सेड कहते हैं कि साउंडिंग एंड पज़ल वो घबराते हुए कहा इट वाज़ इन हर आईज़ इट वाज़ हर आईज़ आई नोटिस नॉट इन हर हेयर एंड शी हैड एन ब्यूटीफुल एन आईज़ but in the end were of no use to her, and she was completely and blind and did not and you notice. कह रहे हैं क्या चीज वो जो आदमी था उसको उन्होंने बताया कह रहे हैं क्या चीज कि मैंने उसकी आंखों पर ध्यान तो नहीं दिया मैंने उसकी आंखों पे ध्यान नहीं दिया इट वाज हर आईज आई नोटिस नॉट हर हेयर ठीक है करके मैंने उसके बालों पर ध्यान तो नहीं दिया बल्कि उसकी आंखों पर ध्यान दिया ठीक है ना? और उसकी जो आँख थी वो कैसी थी? बहुत ही ब्यूटीफुल थी। कैसी थी? बहुत ही ब्यूटीफुल थी उसकी जो आँख थी। लेकिन उससे कह रहे हैं लेकिन आँख तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, लेकिन एक चीज़ ये था कि वो जो लड़की थी वो देख नहीं पा रही थी, वो बिल्कुल कैसी थी? कंप्लीटली ब्लाइंड थी। कंप्लीटली ब्लाइंड थी। तो आज तक हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बिल्कुल इसको अच्छे से देखें और कोशिश करें कि मैं जो समझाने की कोशिश किया हूँ, वो इसमें आपको समझ में आया या नहीं आया। आता है तो बिल्कुल आप ताकि जो है आप मुझे कमेंट भी करें, कि उससे ताकि हमें फीडबैक मिलता है कि क्या आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बिल्कुल आप अपना ख़्याल रखें।